हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने में समस्या होती है तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। 90% बच्चे गलती करते हैं। देखिए, आप भी वो गलती ना करें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे कठिन टेंस माना जाता है। जितने भी आपके 12 प्रकार के टेंस हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा कठिन है। तो कठिन नहीं है, बस समझने की देरी है। आप अच्छे तरह से समझ जाइए, सबसे सरल हो जाएगा। देखिए कैसे। कोई भी निगेटिव सेंटेंस हो, मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं ये भी बताया है, और हम पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं, सुरेश के स्कूल पहुंचने से पहले, सुरेश के स्कूल पहुंचने से पहले उसका भाई नहीं आया था। ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। सुरेश के स्कूल पहुंचने से पहले उसका भाई नहीं आया था। इसका हम कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं हम देखेंगे। अगर नहीं शब्द आप हटा दीजिए। ठीक है। अब देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है। सुरेश के स्कूल पहुंचने से पहले उसका भाई आया था। ठीक है। यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं। उसका भाई आया था यानी कि उसका भाई आ चुका था भी कह सकते हैं। ये काम पहले हो रहा है तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाएंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट में। ये आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में। समझ में आया? और पास्ट परफेक्ट टेंस का आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैड लिखते हैं, मगर ये निगेटिव है तो नॉट लिखिएगा। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट, उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अन्य शब्दों की अंग्रेजी हम लिख देते हैं। ये काम बाद में हो रहा है। सुरेश का स्कूल पहुंचना ये काम बाद में हो रहा है। इसे हम किस में बनाएंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान से समझिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए पहले शब्द है तो बिफोर आएगा। क्या आएगा? बिफोर। ठीक है। मगर जब आपका पहले शब्द हो हिंदी वाक्य में या इंग्लिश सेंटेंस में, आपको बिफोर लिखना हो तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले लिखिए। इसको इधर लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इधर इसका अनुवाद करेंगे। तो यही चीज उठा करके हम यहाँ लिखेंगे और इस चीज को उठा करके इधर लिखेंगे। बीच में बिफोर शब्द आएगा। समझ में आया? तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इधर आ जाएगा आपका। उसका भाई नहीं आया था तो लिखेंगे हिज ब्रदर। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसका भाई, तो हिज ब्रदर। हर ब्रदर भी आप लिख सकते हैं। हिज ब्रदर हैड नॉट, क्या लिखेंगे? हैड नॉट। उसके पश्चात में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे आना है तो आना की अंग्रेजी कम होता है, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। हिज ब्रदर हैड नॉट कम। उसके पश्चात बिफोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? बिफोर। उसके पश्चात सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सुरेश के स्कूल पहुंचने से पहले तो लिखेंगे बिफोर सुरेश रीच्ड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड होता है, ऑब्जेक्ट है स्कूल। सुरेश रीच्ड द स्कूल। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आपको जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब इसको हम अगर रूल्स बनाएं तो क्या होगा? रूल क्या होगा? यदि हिंदी वाक्य में पहले शब्द है, कौन सा शब्द है? पहले शब्द है तो जो कार्य
जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होगा, जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। समझ में आया? लेकिन निगेटिव, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव बनाएंगे। ठीक है, जो कि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय पहले लिखा जाएगा। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट करते समय पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर है, समझ में? एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा, उसके पश्चात रूल लिखा। ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देते हैं, बिफोर, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में, आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें 100% क्लियर है कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही और एग्जाम्पल एक दो हम लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या नोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा आपका। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं आया था। निगेटिव है तो रोगी नहीं आया था। समझ में आया? अब देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। आपको अंग्रेजी कठिन लगती है ना, तो कठिन छोड़िए, कठिन नहीं लगेगी आपको, बस समझिए, पढ़िए, हर वीडियोज को देखिए। वादा नहीं, विश्वास दिलाता हूं कुछ ही दिनों में आपको अंग्रेजी बहुत ही सरल लगने लगेगी, अन्य सब्जेक्ट से भी सरल लगने लगेगी। देखिए कैसे। सरल और कठिन का परिभाषा जानते हैं क्या है? जो हमको आता है वही सरल है, जो नहीं आता है वही कठिन है। और आएगा कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं आया था, अगर नहीं शब्द आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी आया था, ये काम पहले हो रहा है। तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, मगर ये निगेटिव है तो नहीं यहां पे लिखा हुआ, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट का निगेटिव होगा द पेशेंट। क्या लिखेंगे? द पेशेंट। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म कम। द पेशेंट हैड नॉट कम बिफोर। अभी डॉक्टर का आना ये बाद में हुआ है तो बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। और लिखते हैं पिताजी के दफ्तर जाने से पहले माताजी खाना नहीं पका चुकी थीं। माताजी खाना नहीं पका चुकी थीं। ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस देख के पहले ही डर जाते हैं आप, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। दो कार्य हो रहे हैं, एक पिताजी का दफ्तर जाना, दूसरा माताजी का खाना
पकाना। ये काम पहले हो रहा है, अगर नहीं शब्द आप हटाएंगे, माताजी खाना पका चुकी थी पिताजी के दफ्तर जाने से पहले, ये काम पहले हो रहा है, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का निगेटिव क्या होता है, अगर पहले शब्द है तो सब्जेक्ट, तो मदर, क्या लिखेंगे, मदर सब्जेक्ट हो गया। उसके पश्चात हैड लिखते हैं, उसके पश्चात नॉट लिखते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड फूड। मदर हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर फादर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट टू ऑफिस। आप कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला पार्ट हम बाद, अगर किसी वाक्य में बाद शब्द आता है तो उसका निगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।